नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग है, जिसमें एक उपाय बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल, सीधा साधा है और 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इसकी इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके जहन में सबसे पहली बात तो ये आती है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सुख सुविधा के सारे साधन चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ फर्श पर, कल मैं अर्श तक पहुँच जाऊँ, इतनी मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, हर जगह पे मेरा नाम हो, मेरा कारोबार फैले। यानी कि जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वह सब कुछ मुझे चाहिए। और ये सोच कोई गलत भी तो नहीं है, ये सही है, हर किसी को ये चाहिए। परंतु इसके लिए बहुत सारे वीडियो में कई सारे टोटके आते हैं, लोग करते भी हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सक्सेस मिलती है, लेकिन मैंने देखा कि कई टोटके ऐसे होते हैं जिसमें न तो कोई सिद्धांत है, कोई कारण है, साइंटिफिक रीज़न है या कुछ भी नहीं है, यानी कि बे सिर पैर के टोटके। तो इनसे तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमने जो चैनल चालू की है इसमें नाम रखा है साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु। सबसे पहले तो वर्ड रहता है साइंटिफिक, यानी कि हम जो भी बताते हैं, जो भी आपको कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और साइंटिफिकली हम वो कारण बताते हैं। आज तक के हमारे कोई भी वीडियो में हमने ऐसा नहीं बताया कि जिसका कारण आपको न दिया गया हो। तो आज के वीडियो में भी बहुत सिंपल, आसान सा उपाय बताऊंगा, कारण के साथ, समझ के साथ। लेकिन आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आपको समझ में आए। परंतु इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियोस, ताकि और लोगों के पास पहुँचे जो वीडियोस साइंटिफिक बेस और ज्योतिष के बेस पर आधारित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यह बताऊंगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, कल्पना है, जो आपको चाहिए वो सच कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ बताऊंगा मैं कि ये सपने सारे सच हो सकते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, आप फर्श से अर्श तक पहुँच सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, आप जो चाहे आप प्राप्त करेंगे। परंतु उसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 तस्वीरें हैं वह लगानी है। कहाँ लगानी है? आपके घर में, आपका बेडरूम हो, हॉल हो, वहाँ लगाइए। आपकी ऑफिस है, वहाँ लगाइए। आपकी कोई कार्य करने की जगह है, वहाँ लगाइए। अगर आपकी फैक्ट्री है, वहाँ लगाइए। जहाँ जहाँ आपको पैसा इकट्ठा करना है, आपको शोहरत चाहिए, आपको कारोबार बढ़ाना है, उस सारी जगह पे ये तस्वीरें आप लगा सकते हैं। तस्वीर में एक के बाद बताऊंगा कि कौन सी लगानी है, क्यों लगानी है और उसके पीछे क्या कारण है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली तस्वीर के बारे में। तो सबसे पहली तस्वीर जो है वह लगानी है मेट्रो सिटी की। मेट्रो सिटी यानी कि जो बहुत बड़े सेंटर्स है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, कॉमर्शियल हब है, जहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं
और जिस सिटी में बहुत सारा पैसा है, इसे हम मेट्रो सिटी कहते हैं, उस मेट्रो सिटी की एक तस्वीर लगानी है आपको। कौन सी दिशा में लगानी है? पश्चिम दिशा में लगानी है। आपको जो कार्य करना है उसका स्थान है 7वां। कुंडली में 7वें स्थान की दिशा पश्चिम है और पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है। पहले भी बताया था कि ये तस्वीर आप लगा सकते हैं आपके घर में, हॉल में, बेडरूम में, कार्यस्थल पे, फैक्ट्री में, आपकी ऑफिस में, आपकी शॉप में भी। यह तस्वीर आपको 100% इफेक्ट देगी क्योंकि यह सीधी जुड़ी हुई है धन से। अब धन से कैसे जुड़ी है? तो उसकी दो चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बोला कि इसको लगानी है आपको पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम दिशा का जो स्वामी है वह है शनि, और मैंने पहले भी वीडियो रखे हुए हैं कि अगर कोई ग्रह छप्पर फाड़ के देता है तो वो है शनि। उसी की ताकत है कि छप्पर फाड़ के आपको देगा, और यहाँ तो हमें छप्पर फाड़ के ही चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए। और जहाँ धन होता है वहाँ धन दिखता भी है। जैसे मेट्रो सिटी है तो वहाँ धन दिखता है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हब है, बिजनेस है, तो वह रिप्रेजेंट करता है धन का, कि कहाँ धन है। अब शनि की दिशा पश्चिम है, इसीलिए मैंने कहा कि पश्चिम दिशा पर ये लगाई है। पश्चिम दिशा पर शनि का राज है, ये मुझे प्रूव भी तो करना पड़ेगा। धनवान आपको बनाएगा, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसके ऊपर आप गौर फरमाइए। सबसे पहले तो आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ देखिए पूर्व दिशा का भाग और पश्चिम दिशा का भाग। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि पश्चिम दिशा का जो भाग है वहाँ जो लोग रहते हैं वह थोड़े से धनवान है, ज़्यादा धनवान है। और अगर आप सिटी या गांव छोड़िए, आप राज्य की बात करें, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी बात करें, तो उस स्टेट में भी आप पूर्व का भाग देखिए, पश्चिम का भाग देखिए। भारत देश में रहते हो आप भारत की बात कीजिए, भारत का पूर्व विभाग, भारत का पश्चिम विभाग, आप दोनों चेक कीजिए। पैसा कहाँ ज़्यादा है, सुख समृद्धि कौन से विस्तार में ज़्यादा है? पश्चिम विस्तार में ज़्यादा है। चलो भारत भी छोड़ो, तो आप वर्ल्ड को लीजिए, दुनिया को लीजिए। पश्चिम के देश है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, सबकी सब फॉरवर्ड है, सबके पास पैसा है, सारी इकोनॉमी का कंट्रोल उनके पास है। तो दोस्तों, धन देने वाली जो दिशा है वह है पश्चिम, उस दिशा का स्वामी है शनि, और इसीलिए आप मेट्रो सिटी की तस्वीर पश्चिम दिशा पर लगाइए। अब दूसरी तस्वीर की बात करता हूँ। आपको तो धन चाहिए, आपने तस्वीर लगा दी है, लेकिन क्या नोटों की गड्डियाँ दरवाजे से अंदर आएगी एक के बाद एक, आप बैठे रहेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ भी चीज़ें आपको प्राप्त करनी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब जैसे कि आपने काम करने का सोचा, पैसा कमाने का सोचा, पर उसके लिए आपके पास होना चाहिए कार्यक्षेत्र, एक फील्ड होना चाहिए। जैसे आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का फील्ड होना चाहिए, आप डॉक्टर है तो मेडिकल का फील्ड होना चाहिए, आप आर्टिस्ट है तो आर्ट का फील्ड होना चाहिए। यानी जो आप है, जो कार्य आप करने जा रहे हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए। चलो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन वहाँ आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आज अगर आपका कारोबार या जो भी है आपके पास चीज़ है, स्पेशलिटी है, उसको आप प्रेजेंट करते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शायद गांव से जिला, जिला से स्टेट, स्टेट से देश, और देश के बाद आपका जो भी कारोबार है, आप जो भी करते हैं, वो इंटरनेशनली होना चाहिए। मानो आप सिंगिंग करते हैं तो वह सिंगिंग गांव या देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपके परफॉर्मेंस इंटरनेशनली होने चाहिए। आप कोई बिजनेस करता है तो वो फैलना चाहिए इंटरनेशनली। यानी कि जो कार्यक्षेत्र है वह सीमित ना रहकर असीमित हो, पूरे वर्ल्ड पर राज करे, पूरे वर्ल्ड में फैले और हर जगह से आप पैसा इकट्ठा करो। तो इसके लिए आपको जो दूसरी तस्वीर लगानी है वह है, तो दोस्तों कथाओं में भी है,
हमारे शास्त्रों में भी है, जो कालिया नाग दमन की तस्वीर है, यानी कृष्ण, यानी कि जब कृष्ण जब खेलते थे तब उनका बोल नदी में गिर गया और वहाँ कालिया नाग का वास था। अब कोई नहीं जाता था, कृष्ण गए वहाँ पे, कालिया नाग का दमन किया, उसके फना पर नाचे और बोल वापस लिया। इस कथा का सार ऐसा है कि आप जब बिजनेस करते हैं, बढ़ाते हैं, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ाते हैं, चाहे नौकरी भी हो, नौकरी में क्या होता है, पहले एक छोटा पद होता है, उसके बाद आपका प्रमोशन होता जाता है, आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, CEO बन जाते हैं, कंपनी के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। यानी कि आपके अंडर में जितने भी लोग हैं, नौकरी हो या पेशा हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, अकेले तो बिजनेस कर नहीं सकते, अकेले तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उस कार्य के साथ में सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। उन सारे लोगों पर आपको कंट्रोल करना है, उन सारे लोगों से आपको शक्तिशाली बनना है। तो मंगल आ गया, लेकिन शक्तिशाली बनना है तो नेगेटिव नहीं बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी के ऊपर दादागिरी नहीं करनी है, किसी के ऊपर रोब नहीं झाड़ना है, किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना है, खुशी से करवाना है, हैप्पीनेस होनी चाहिए, सामने वाले को आप हैप्पीनेस देना चाहिए, ताकि आपके साथ जुड़े हुए लोग खुशी खुशी आपका कार्य करें। कालिया नाग दमन की एक विशेषता है कि जब कृष्ण कालिया नाग को वश में कर लेता है और बाद में उसके फन्ना पर डांस करता है, यानी खुशियाँ है वो। आपके अंडर में आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सारों पर आपका प्रभाव हो और उस प्रभाव में खुशियाँ हो, न कि उसमें नेगेटिविटी हो। लोगों को लगे कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसी है जिसके साथ मुझे बिजनेस करना है, जिसका मुझे काम करना है, जिसके अंडर में मुझे रहना है और यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक पॉजिटिव प्रभाव आपका अगर होगा तो आपका कार्यक्षेत्र गांव से लेकर इंटरनेशनल तक अवश्य बढ़ेगा, कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी जो तस्वीर लगानी है आपको कालिया नाग मर्दन की, वह लगानी है दक्षिण दिशा में। जैसे पहले कहा था, घर हो, हॉल हो, बेडरूम हो, ऑफिस हो, कार्यस्थल हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो। अब एक और बात भी है, भारत में शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि दक्षिण में जो नगरी थी रावण की, वह लंका नगरी थी, और लंका नगरी थी सोने की। यानी कि सारा पैसा सोना कहाँ भरा था? दक्षिण में, वहीं से आपको लाना है। तो यह तस्वीर दक्षिण दिशा में लगानी है। कौन सी तस्वीर लगाओगे? अब आपने कार्य शुरू किया 7वें स्थान से, क्योंकि पैसा कमाना है और पैसे कमाने की मकसद से ही आपने कार्य शुरू किया है। उस कार्य को आपने बढ़ाना है दक्षिण दिशा की मदद लेकर। ये आपका दूसरा स्टेज हो गया। अब ये 2 स्टेज जो आते हैं, उसके बाद में आपको क्या चाहिए? आप इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं एक तरफ से कहूँ तो, परंतु आपको इसके साथ साथ में सुख, शांति, प्रेम ये चाहिए। आप रिलैक्स होने चाहिए। आपके घर में जो भी है, सबसे पहले आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके अन्य कुटुंबीजन हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबका प्रेम आपको मिलना चाहिए और आप भी सबसे प्रेम से पेश आने चाहिए। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को वश में कर लेती है और उसका इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो दुनिया में सुख शांति प्रेम से ही आती है। अगर प्रेम नहीं होगा तो आपने चाहे जितना भी धन कमाया हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सुख शांति ये प्रेम से आती है। प्रेम सबसे महान है और प्रेम से ही दुनिया जीती जाती है। तो प्रेम के लिए जो तीसरी तस्वीर है वह है राधा और कृष्ण की। अब इस तस्वीर में प्रेम दर्शाना जरूर है ताकि इसकी इफेक्ट आप पर हो। तो कृष्ण जहाँ बांसुरी बजाते हैं, राधा वह बांसुरी सुनती है और उस बांसुरी की धुन में तल्लीन हो जाती है। ऐसे भाव की जो तस्वीर है राधा कृष्ण की, वह आपको लगानी है। अब ये तस्वीर फिर कहाँ लगानी है?
तो ये उत्तर दिशा में लगानी है, क्योंकि कुंडली में सुख शांति का जो भाव है चौथा, वह उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में जो प्रभाव है वह चंद्र का और बुध का भी है। बुध एक टीनेजर है, हमेशा हंसता खेलता है, और चंद्र जो कि प्रेम का कारक है, शीतल है, शांत है। तो ये दोनों लोग जो है यानी कि चंद्र और बुध आपको सुख शांति, रिलैक्सेशन, पैसे की भावना, जो आपने पैसा बचाया है उसका दुरुपयोग ना हो, आप में कोई अभिमान ना आए, इसके लिए यह आपको ज़रूरी है। पैसा आने के बाद अगर अभिमान आता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी जब आती है तब आपके दिल में, आपके जहन में सुख शांति नहीं होगी। अल्टीमेटली जो व्यक्ति को चाहिए वो है सुख शांति, और इसीलिए आपको राधा कृष्ण का फोटो उत्तर दिशा में लगाना है, क्योंकि उत्तर दिशा सुख की दिशा है। कुंडली में चौथा स्थान है, और चौथा स्थान है घर, वाहन, माता आदि। सबसे जो ज़्यादा प्रेम करती है माता, वो चौथे स्थान में है। आपका एक घर है जहाँ आप रिलैक्स होते हैं, जहाँ आपको जगत की पूरी शांति मिलती है, वो घर है, वो चौथा स्थान में है। आपकी जो सुख सगवड़ के साधन है, यानी गाड़ी है, एसी है, बंगला है, जो भी है, वह चौथे स्थान में है। तो जो आपने कारोबार शुरू किया है, उस कारोबार को फैलाया है अपनी शक्ति से, और उस शक्ति से जो इकट्ठा किया है उसको आप सुख और शांति से संपूर्ण तरीके से भोग सके, प्रेम से रहे, सारे लोग आपसे प्रेम करें, इसके लिए आपको ये तीसरी तस्वीर लगानी है। यानी पूरा सर्कल पूर्ण हो जाता है। ये 3 तस्वीर आपके जीवन में 3 प्रकार के प्रभाव डालेगी, और यह 3 प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में होंगे तो मुझे नहीं लगता है आपके जीवन में कोई दुख होगा। आप यह समझोगे कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तो दोस्तों, आप 3 तस्वीर लगाइए, आपके स्क्रीन पर रखी हुई भी है, क्योंकि ये तस्वीरें हमने स्पेशली बनाई है, यंत्र के साथ अभिमंत्रित की हुई है। आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो दिया गया नंबर है उस पर फ़ोन करें, हमें कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई कमेंट करनी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। ऐसे ही कोई विषय पर आप अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।